Good morning, students. This is Vanupratap Singh. Today we are going to see the second part of the psychrometry, which is the unit 7 of refrigeration and air conditioning. In the psychrometry, we will discuss the numerical part in this video because we have already studied the various terms, the various relations of the psychrometry. In this, we will see a simple problem based on the psychrometry. तो इस पार्ट में या इस वीडियो में हम देखते हैं बच्चों कि साइक्रोमेट्री पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए मुझे कई सारे न्यूमेरिकल्स को कंबाइन करने से अच्छा मैंने एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS का आया हुआ क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें सारी चीजें अप्रॉक्स इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स के सारे पार्ट आ जाएंगे, है ना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वो पार्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये हमने देख चुके थे, रिलेशंस टर्म्स हमने देख लिया था, नोटेशंस भी देख लिया था। न्यूमेरिकल देखते हैं 15 मार्क्स IAS। The dry bulb temperature and wet bulb temperature of atmospheric air are 30 degree Celsius and 20 degree Celsius respectively. ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर वायुमंडलीय वायु का या हवा का 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 740 mm ऑफ मरकरी। जो वायुमंडलीय दाब है वो 740 मिलीमीटर मरकरी के टर्म में है। तो डिटरमाइन तो निकालना है, याद कीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प का आंशिक दाब। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको ह्यूमिडिटी भी कहेंगे, ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहेंगे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना, अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता। डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना, सैचुरेशन की डिग्री, संतृप्तता की डिग्री या संतृप्त की मात्रा। पांचवा एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, नम वायु की कुल ऊष्मा, एंथैल्पी मतलब टोटल हीट कंटेंट। और छठवां पार्ट वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। इतना चीजें हमें ज्ञात करनी है ना बच्चों। सबसे पहले ये चार्ट्स उस क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। चार्ट्स दिया है टेम्परेचर, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और 20 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर दिया है 0.04242 बार। 20 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर दिया है 0.02337 बार। अच्छा, तो आप जानते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है। देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर है अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, है ना। तो पीवीएस है, पीवीएस कितना है, तो पीवीएस है बच्चों 0.04242 बार। तो 20 डिग्री सेल्सियस जो वेट बल्ब टेम्परेचर, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कौन सा होता है बच्चों, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर आपका होता है, जस्ट अ मोमेंट, तो WBT वेट बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P' होता है, मतलब सैचुरेशन प्रेशर होता है ना। तो दो चीजें दी हैं, एक पीवीएस और एक P'। तो हमने लिख लिया पीवीएस कितना 0.04242 बार और 20 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग P' 0.0233 बार। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा था इसके नोटेशन में कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम स्मॉल टी और वेट बल्ब टेम्परेचर को T' से नोट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो हमने क्या किया है, टी को नोट किया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30, T' वेट बल्ब टेम्परेचर 20। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया कितना, H ऊंचाई के पदों में दिया 750 ऊंचाई है ना मरकरी के पदों में, हाइट है। और हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 मिलीमीटर होता है मरकरी का। ठीक है, तो उसको अभी हम निकाल लेंगे बार में कितना है। सिंपल 740/760 कर दीजिए, वो बार में आ जाएगा कितना होगा। ठीक है ना, आसान सा तरीका बताया हुआ, क्योंकि 760 में मरकरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये 740 है, तो हम निकाल लेंगे उसको बार में। ये हाइट मीटर में या 74 सेंटीमीटर है, या है ना 0.74 मीटर है, और ये 0.76 मीटर मरकरी के टर्म में है ना। पानी के टर्म में 10.3 मीटर होता है, 10.3 मीटर होता है वाटर के टर्म में। तो T' और T दिया हमने वो भी नोट कर लिया, और P' भी नोट कर लिया, जो ये है WBT के करस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर के 0.0233। इतने गिवन डेटा से निकालना क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू, एंथैल्पी H और
वेपर डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ वेपर वाष्प घनत्व। तो चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं, नोट कर रहा है। जो प्रेशर है बच्चों वो कितना है मरकरी के टर्म में, 740 mm। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है बच्चों रो जी एच, है ना। जानते होंगे प्रेशर होता है क्या, रो जी एच। अगर मुझे प्रेशर निकालना है रो जी एच तो क्या करेंगे, और रो डेंसिटी मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी 13,600, ये पूरा मिला के 13,600 किलोग्राम, 13,600 किलोग्राम पर मीटर की डेंसिटी होगी। जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच 740 mm तो मीटर में कर लिया सब ऐसा ही, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, mm को मीटर में, ये आ गया 0.9875 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हटाने के लिए बार लिखा, तो सेम चीज 0.9875, ठीक है ना। और 740/760 करेंगे तो भी वही आएगा 0.9875 बार। हमने यूनिट को बैलेंस किया है, तो ये किस में है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये किस में है, ये टोटल 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये किलोग्राम पर मीटर, ये 9.81 जी का मान है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एच का मान है मीटर में, ये एच मीटर में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, मीटर की कैंसिल आउट होगा बचेगा मीटर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, ये 1 न्यूटन है, और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर है, तो हम टोटल, या तो देखिए ऊपर में क्या है, नीचे में बचा 1 मीटर, है ना। ये ऐसे समझ लीजिए कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन तीनों टर्म्स को, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, इन तीनों टर्म्स को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिख सकते हैं। मीटर क्यूब से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, यानी पास्कल, ठीक। तो ये है हमारा, ठीक है। ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पहला पार्ट क्या पूछा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। चलिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का फॉर्मूला देखें, एब्जन फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी हम पिछले वीडियो में एब्जन फॉर्मूले से निकालेंगे, होगा क्या पीडब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट वेल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर, माइनस 1.8 पीपी क्या है टोटल प्रेशर जो हम निकाले हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर टोटल प्रेशर, टी क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना, डिग्री सेल्सियस में ही, अपॉन 2700, ये पूरा का पूरा एब्जन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर निकालेंगे, तभी तो हम इसमें रखेंगे और ओमेगा को निकाल पाएंगे। जो पूछा था ओमेगा पहला पूछा था ना, पहला पीवी दूसरा ओमेगा, तो पीवी निकालने के लिए एब्जन फॉर्मूले से जाएंगे, तो एब्जन फॉर्मूले में आप जाएंगे तो पीडब्ल्यू यानी डब्ल्यू वेट बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर, तो अभी हमने देखा था वेट बल्ब टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस था उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना था 0.02337, है ना, यूनिट बार में था, आप देख सकते हैं 0.02337 बार। तो इसको हमने रख लिया 1.8 एज इट इज रख दिया। प्रेशर टोटल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर रो जी एस से निकाला, एच mm में मीटर में कर लिया, तो 0.9875 बार हमने रख दिया 0.9875 बार। अब ये टी क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये क्या है वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही, ये टेम्परेचर का अंतर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 है, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर 20 है, रख दिया, अपॉन 2700 वो भी रख दिया। कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा 0.01678 बार पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पहला पार्ट ओवर हो गया एब्जन फॉर्मूले से। दूसरा पूछा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हम जानते हैं 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। पीवी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पी क्या है टोटल प्रेशर। तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एब्जन फॉर्मूले से मिल गया और टोटल प्रेशर हमने रो जी से कैलकुलेट कर लिया 0.9875 बार 10⁵ को बाद में बार में लिख दिया है ना। तो ये क्या हो गया देखिए ओमेगा 0.622 पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर एब्जन फॉर्मूले से निकाला है 0.0167 रख दिया अपॉन पी टोटल प्रेशर 0.9875 बार में, ये भी बार में, सब बार में रख दिया। पी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 0.0167
0.0167 सारे मान को रखेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगी 0.01075 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, चलिए तो ये तरह 0. ये हमारा यूनिट, आई थिंक यूनिट नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। और ये बार में, ये प्रेशर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये कांस्टेंट T माइनस टी डैश। तो देखेंगे अगर हम दोनों प्रेशर ही हैं, अप्रॉक्स कोई यूनिट है नहीं, लेकिन इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं ग्राफ में, तो ह्यूमिडिटी रेशियो को हम किलोग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में व्यक्त करते हैं ना। ठीक है, ये देख सकते हैं प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट मिलेगा किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप परिभाषा से भी जा सकते हैं। परिभाषा क्या कह रहा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, तो आप जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की परिभाषा देखे होंगे तो क्या कह रहा था वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बच्चों? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये कह रहा था कि इट इज द रेशियो ऑफ, आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या कह रहा था, इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। जो भी हमने अभी डिस्कस किया था सारी चीजें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को सबसे पहले डिस्कस किया था, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, मतलब किलोग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, वही कह रहा था, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, है ना। तो वो हमने निकाल लिया, एक्टिव फॉर्मूले से हमने पीवी निकाल लिया और हमने ओमेगा निकाल लिया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल लिया। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 पूछ रहा था, तो क्या था, मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, या पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। तो हमें ये पीवी पता है, अर्जेंट फॉर्मूले से हमें पीवीएस पता है। पीवीएस क्या है बच्चों? तो अभी आप देखे होंगे पीवीएस क्या था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30, तो प्रेशर कितना 0.0424, ये पीवीएस है। तो हमने रख लिया पीवीएस को 0.04242, तो पीवी अर्जेंट फॉर्मूले से लिखा 0.0167। ठीक, ये भी एक अनुपात है, परसेंटेज में आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से। तो हमने देखा इसको कितना है, जो भी हो परसेंटेज में आएगा 0.3958, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 39.6% अप्रॉक्स, है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी परसेंटेज में आएगी। अगला पार्ट देखते हैं। तो पूछा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी म्यू। तो म्यू क्या था फॉर्मूले में, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग देखते हैं या एब्जन फॉर्मूले से निकालते हैं, वन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देता है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर है और ये एब्जन फॉर्मूले से निकलेगा। या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया होता था, करस्पॉन्डिंग प्रेशर ले लेते, वो भी निकल जाता पीवी। तो पीवी अपन पीवीएस, पी टोटल प्रेशर है माइनस पीवीएस ड्राई बल्ब टेम्परेचर का करस्पॉन्डिंग प्रेशर, पी टोटल प्रेशर माइनस पीवी एब्जन फॉर्मूले या डी पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर। तो डी पॉइंट टेम्परेचर नहीं दिया था, इसीलिए हमने एब्जन फॉर्मूले से ये पीवी और ये दोनों सेम ही है निकाला था। और पीवीएस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर और पी टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर 0.9875 बार है ना। तो हमने म्यू में पीवी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर रख दिया एब्जन फॉर्मूले से। ठीक, या डी पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर, डी पॉइंट टेम्परेचर नहीं दिया एब्जन फॉर्मूले से निकालिए। टोटल प्रेशर 0.9875 बार और पार्शियल वेपर प्रेशर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो 0.4242 था, 0.0422 था बार में, सब बार में रख दिया। पीवीएस ये भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर, ये दोनों सेम है, रख दिया। टोटल प्रेशर 0.975, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 0.0167, चाहे एब्जन फॉर्मूले से निकाल लीजिए ये और चाहे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर देख लीजिए। ठीक, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया 0.385, नो यूनिट कैंसिल आउट। एंथैल्पी पूछा था 5 मार्क का, एंथैल्पी बताया था मैंने 1.005 टी क्या है, स्मॉल टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा ब्रैकेट में 2500 प्लस 1.88 टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना डिग्री सेल्सियस में। एंथैल्पी निकाल लीजिए 1.005, टी की जगह 30 डिग्री सेल्सियस 30 रख दीजिए। ओमेगा अभी हमने निकाला 0.0107, देख लीजिए पीछे निकाला है हमने ओमेगा 0.0107, इसको हमने रख दिया यहाँ पे 0.0107। तो 2500 रखा प्लस 1.88 टी डिग्री सेल्सियस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर रखा, ये दोनों ये टी सेम
कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 57.47 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल में आएगा, उसको हमने ये हमने किस में रखा है 1.005 किलो जूल में, तो ये आएगा आपका 57.47 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, है ना। अब लास्ट पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर या डेंसिटी ऑफ वेपर, वाष्प घनत्व। तो बच्चों वाष्प घनत्व निकालने के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ वेपर को भी हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, मास ऑफ एयर को भी हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी। तो ये मिला के क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वेपर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर। तो ओमेगा को डेंसिटी ऑफ वेपर अपन डेंसिटी ऑफ एयर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वेपर लें तो ओमेगा इंटू डेंसिटी ऑफ एयर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। अच्छा, यहाँ पे इसको रोक देते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एमआरटी से जाएं तो पी को यहीं रहने दो, वी को डिवाइड कर दें एम से, एम के नीचे या एम को डिवाइड कर दें इस वी से, एम बाई वी आर टी है ही, एम मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी, आर इंटू टी है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, पी से पी के नीचे आर टी को भेजें तो पी अपॉन आर टी, पी है यहाँ पे, आर टी को नीचे भेज दिया तो पी अपॉन आर टी क्या हो गया डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी ऑफ वेपर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू रो है, ये अभी था हमारा, हमने रो निकाला पी अपॉन आर टी, तो रो ए क्या हो जाएगा पी अपॉन आर ए इंटू टी है, तो एयर का एयर का, तो रो भी क्या है ओमेगा इंटू आर ए रो ए, और रो की जगह हम रख देंगे पी अपॉन आर टी। तो क्योंकि ये डेंसिटी एयर का है, प्रेशर एयर का, आर एयर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एयर का, टेम्परेचर एयर का है ना, तो ये हम रो ए की जगह पी अपन आर ए टी रख देंगे, ओमेगा है। देखिए जरा, हमने ओमेगा रहने दिया, रो ए की जगह क्या लिख दिया पी अपन आर ए इंटू टी है, पिछले इक्वेशन से। यहाँ पे रोकते हैं इसको। एक चीज हम जानते हैं डाल्टन के लॉ से, डाल्टन का लॉ क्या था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अभी मैंने पीछे कहा एटमॉस्फेरिक एयर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो ड्राई एयर का प्रेशर है यहाँ हम रख सकते हैं टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यहीं से डाल्टन के लॉ से। तो ड्राई एयर का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर के प्रेशर रख देंगे, तो पी की जगह रख दीजिए पी माइनस पी बी, पी की जगह पी माइनस पी बी यहाँ रख दिया, आर ए इंटू टी ओमेगा है ही, रो बी है ही, रो बी इक्वल टू ओमेगा, आप पी की जगह पी माइनस पी बी आ रही थी। अब सारे डेटा नोन है, टोटल प्रेशर है, ओमेगा क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अभी निकाला 0.01075, टोटल प्रेशर 0.9875, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर चाहे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर देख लीजिए, चाहे एब्जन फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो हमने निकाला एब्जन फॉर्मूले से 0.0167। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट एयर के लिए आप जानते हैं 287 जूल पर किलोग्राम के लिए, या 0.287 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम के लिए, है ना, या 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम के लिए। उस किलो को हटाने के लिए मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। टेम्परेचर एयर का, तो ड्राइवर टेम्परेचर ही एयर का ही टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन में बदलने के लिए हमने 273 जोड़ दिया। ये सब बार में है, तो हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से गुणा कर दिया, है ना। देख सकते हैं यूनिट्स को अगर बैलेंस करें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ये भी न्यूटन पर मीटर, दोनों का डिफरेंस भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। नीचे में कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या था जूल पर किलोग्राम केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन में हमने रखा था केल्विन। तो देखिए जरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपन जूल पर किलोग्राम केल्विन इंटू केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, नीचे बचेगा जूल पर किलोग्राम, ऊपर बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जूल को क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, एक न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा किलोग्राम, और जूल हट के न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब विच इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर आएगी 0.0119 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वेपर वाष्प घनत्व आ जाएगा 0.0119 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आप एक बार देख लीजिएगा
नहीं समझ आए फिर से इसको प्ले कर लीजिएगा, और पीछे से रिलेशन है सब कुछ फॉर्मूले का, चाहे वो एब्जन फार्मूला हो, चाहे वो डाल्टन फार्मूला हो, है ना, चाहे वो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो, चाहे डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर हो डाल्टन के फॉर्मूले से, चाहे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, सारी चीज़ें साइक्रोमेट्री रिलेशन फॉर्मूले से आई हैं जो हमने पिछले के वीडियोस में बताया है ना बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया। मैंने इस न्यूमेरिकल्स में कोशिश ये की है कि सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूं, इसीलिए मैंने ये ईएस का क्वेश्चन दिया था 15 मार्क्स का, ताकि सारी चीज़ें आपको साइक्रोमेट्री से रिलेटेड समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं। अगर कोई डाउट होगी, क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में या कमेंट्स में, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूँगा, है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट्स में हम स्विंग साइक्रोमीटर और साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिखाऊंगा, बता दूंगा कहाँ क्या है, लेकिन उसका अप्लाइड 8वें यूनिट में, उसको उसका एप्लीकेशन नहीं दिखाऊंगा, है ना। बस ये दिखा दूंगा कहाँ क्या प्लॉट होता है, उसको अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में, यूनिट 8 अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन, उसमें हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे साइक्रोमेट्री का, है ना। फिलहाल मैं साइक्रोमीटर दिखा दूंगा, स्विंग साइक्रोमीटर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बचे हुए हैं मैं उसको लास्ट में दे दूंगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए बाय, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।